तो पहले की चीज़ें बहुत अलग थी, आज की चीज़ें बहुत अलग हैं, इसलिए जो है लोगों को परेशानी होती है, कष्ट होते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज के ब्लॉग में ये हमारे साथ कीर्ति और कीर्ति के पापा। क्या हाल है कीर्ति? तो मैं अभी स्कूल से आया तो मैंने देखा पापा जी देखो ब्लॉग देख रहे हैं, पापा जी देख रहे हैं ब्लॉग। और आज जैसा कि हमने आपसे बताया था कि आज हम कावर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, तो कावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, तो स्टे ट्यून। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल बताया था, कावर से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हम अपने पापा जी के साथ डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि पापा जी के एक दोस्त हैं जो हमें कल ज्वाइन कर सकते हैं, तो आज वो आ सकते हैं। ये आ चुके हैं और इनका नाम है मिस्टर हीरालाल। आज हम बैठते हैं इनके साथ और इनसे बात करते हैं कावर के बारे में कुछ। चलिए, तो दोस्तों हम लोग तैयार हैं अपने पापा जी और अंकल जी के साथ कावर के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। और आज अंकल जी हमें बताएंगे, कल आपने पापा जी के मुंह सुना कि क्या क्या दिक्कतें आती थी कांवरियों को, आज अंकल जी बताएंगे। अंकल जी कह रहे थे कि मैं कुछ भी चीज़ बताने से पहले एक बम सुनाना चाहता हूँ, तो अंकल जी आप पहले बम सुनाओ और फिर। ठीक। सिंह चढ़ी देवी बनी, देख प्यारे गरुड़ चढ़े भगवान, बहल नांदिया शिव जी बने, देख प्यारे भोले के दरबार, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम, रखन हर गंगे, बोल भोले की बम। अब आप हमें बताइए, जैसे बारिश होती थी तो अब तो बारिश के लिए काफ़ी सुविधा हो गई, इधर उधर रुक जाते हैं कांवरिये। पहले आप लोग जब बारिश के समय में कैसे कांवर लाते थे? भाई पहले कोई सुविधा नहीं होती थी, हम जितने भी कांवड़ती लोग थे बारिश में चलते ही रहते थे। आंधी आए, बारिश आए, ओला आए, कुछ भी आए, कितना आंधी तूफान आए, लेकिन जो कांवड़ लाने वाले होते थे वो रुकते नहीं थे। अब तो बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं आजकल के हिसाब। जब हरिद्वार से जल लेकर के चलते हैं तो इसके काफ़ी सख्त नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि साथी दूसरा थक जाता है तो उसकी कांवर दूसरे साथी दूसरी साइड में कंधे पर ले लेते हैं। इस तरह उसको कुछ देर विश्राम करके वो अपनी कांवर तुरंत अपने कंधे पर ले लेते हैं। इसके बाद अगर रास्ते में कहीं जल की आवश्यकता है, जल पीना है, तो कांवर दूसरे साथी को देने के बाद टंग पूरी तरह खोलने के बाद तब जल पिया जाता है। अन्यथा अगर टंग नहीं खोलना और आप जल ऐसी पी लिया तो उस पर जो है दंड देना पड़ता है। ये एक समय से प्रक्रिया है कि मोटे महादेव का एक जल कलश अलग से आता है कमर में बंध के, और वो कलश वहाँ चढ़ाना जरूरी होता है। ये दोस्तों पहले टाइम में, पुराने टाइम में कुछ बम ऐसी होती थी कि सवाल जवाब के हिसाब से होती थी। उस टाइप की हम एक दो बम हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। अरे किस कारण राजा बिके, देख प्यारे किस कारण रोता, किस कारण तारा बिकी, देख प्यारे काशी के बाजार, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, सिया राम लखन हर गंगे। सत्य कारण राजा बिके, के बिहारी सत्य कारण रोता, सत्य कारण तारा बिकी, के प्यारे काशी के बाजार, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे,
सिया राम लखन हर गंगे। पर्वत धन चुगे रे के प्यारे चुग चुग मेवा खाए। तुझे कसम महादेव की रे के प्यारे बिना बताए जाए। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। इसका जवाब दे दो। पर्वत ऊपर धन चुके रे के प्यारे चुन चुन मेवा खाए। ये है मक्खी मुहाल की रे के प्यारे हमने दे बताए। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। बोलो। अरे किसने शिष्य के संग शादी भई रे के प्यारे किसने जकड़े अंग। किसने तो चुम्मा लिया रे के प्यारे किसके सोई संग। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। बोल भोले की बम, बोल भोले की बम। बिच्छुए संग शादी भई रे के प्यारे तगड़ी ने जकड़े अंग। नथनी चुम्मा ले रही रे के प्यारे दामन सोई संग। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। जैसे भंडारों में रुकते हैं वहाँ जलपान करते हैं तो भंडारों के जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो उनके करने वाले होते हैं, उनके मन को भी बढ़िया तसल्ली देने के लिए एक बम गाई जाती थी। भोला तेरे कैंप में रे के प्यारे खूब किया जलपान। फल फूले तेरे लाडले रे के प्यारे तेरे पूर्ण हो मैं काम। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, हरी जुगारे गाय निकल गए लंबे। जब भोला चलते चलते कहीं भंडारे पड़ते हैं, अपना नाश्ता खाना लंगर जो भी चाहे खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। के पीछे भी एक बम बनाई है हमने कॉमेडी टाइप, तो आपको ये बम मैं सुनाता हूँ। अरे खा खा कह मोटे हुए रे के प्यारे खूब नचाए मोर। 80 बरस का हो गया रे के प्यारे रया ढोर का ढोर। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगी। भरे परां उठे रे के प्यारे दूध भरा है गिलास। भोले की जब आस लगे रे के प्यारे भूख लगे ना प्यास। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही एक बम हम आपको और सुनाने जा रहे हैं। जब हरिद्वार से चलते चलते लोग थक जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो इसके पीछे भी हम लोगों ने एक बम बनाई है। अब हम आपको ये बम सुनाने जा रहे हैं। अरे चलत चलत छाले पड़े के प्यारे कांधा बांस नाले। कह दियो भोलेनाथ से रे
के प्यारे बाम पकड़ ले जाए, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। कामर कामर सब करे रे के प्यारे, कामर बड़ी कठोर, 4 दिना की यात्रा रे के प्यारे, घुटने देगी तोड़, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। कामर कामर सब करे रे के प्यारे, कामर कमल का फूल, नियम धर्म सब राखियो रे के प्यारे, मत ना जइयो भूल, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। बोल भोले की, बोल भोले की। तो दोस्तों हम अब इस समय आपको एक बम चित्रकूट के घाट की सुनाने जा रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दिए। चित्रकूट के घाट पर एक प्यारे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसैं एक प्यारे तिलक कर रघुवीर, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, सिया राम लखन हर गंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ रे के प्यारे, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं रे के प्यारे, फल लागे अति दूर, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। सीता पथ की कोठरी रे के प्यारे, चांदन जड़े की वाड़, ताले लागे प्रेम के रे के प्यारे, जिन्हें खोले कृष्ण मुरार, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही गंगे। राम नाम की लूट है रे के प्यारे, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा रे के प्यारे, प्राण जाएंगे छूट, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, सिया राम लखन हर गंगे। बोल बोले की। ऊंचे पर्वत हल चले रे के प्यारे, हाली तो जन्मा नहीं, ऊंचे पर्वत हल चले, ऊंचे पर्वत हल चले रे के प्यारे, बल्द गहू के पेट, हाली तो जन्मा नहीं रे के प्यारे, रोटी पहुंची खेत, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम बे, शिव लटा लहर रही। ऐसा है जैसे अब हम बैठ के ये बम कुछ काम के नियम बता रहे हैं, बम गा रहे हैं, ये चीज़ें, और फिर वैसे भी हमें 10-12 साल हो गए कांवर लाए हुए, बम ऐसे याद नहीं आ रही। जब कांवर कंधे पे होती है, जल कंधे पे होता है, तो बहुत कांवर हैं, बहुत बम में याद आती हैं। कुछ संग वाले भी गाते हैं, कुछ और संगलों की गाई हुई भी बम रास्ते में कैच कर ली जाती हैं, और एक थोड़ी बिना सिर पैर की बम एक गाते थे उस समय। चीटी चढ़ी पहाड़ पर रे के प्यारे, पी कर 9 मन तेल,
हाथी हाथी घोड़े बगल दवाई के रे के प्यारे पीछे बांधी रे। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। एक चीज़ और, जैसे इस समय मतलब पीछे जैसे सावन की कांवर आई थी, तो उसमें क्या हो रहा था, जो भोले थे वो इतना इतना जल लेकर के आ रहे थे, उनसे उठ भी नहीं रही थी वो कांवरें। अब उन्होंने क्या करा, कुछ भोलों की वीडियोस आई थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे भी आई थी कुछ की वीडियोस, तो उन लोगों ने हाईवे के किनारे अपनी कांवर ऐसी डाल दी और वो उनको कांवर को छोड़ करके चले गए। और कुछ की ऐसी कांवर आई वो इधर गर्दन पे रख के ला रहे हैं, मतलब कांवर कंधे पे लाई जाती है लेकिन वो कंधे पे रख के ला रहे थे, वजन भारी होने के वजन भारी होने की वजह से, है ना। तो उसके मतलब क्या चीज़ है वो, क्या आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये आजकल की कोई कांवर लाने का वो नहीं है, इनकी विशेष नहीं है नियम, इनको कुछ नियम धर्म का पता नहीं है। कांवर जब से जल भर लिया जाता है, ये मान लो जब से हम घर से चलते हैं, चामुंडा मैया को प्रणाम करेंगे, भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, मंदिर में प्रणाम करके अपने जब से हमारा तंग बंध जाता है, उसके बाद हमें जो है तनक भी बुरी निगाह किसी पे नहीं डालनी चाहिए, किसी को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। हर समय भोले के ही चरणों में ध्यान लगाना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल हो सकती है। जो लोग कांवर लेने जाते हैं, कांवर लेकर चल पड़ते हैं, जिनको कठिनाइयाँ आती हैं वो इसी कारण कठिनाइयाँ आती हैं, ताकि ना ही उनको नियमों का पता है, ना ही उनको ये पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। गलत नज़र डाल रहे हैं, मन में गलत सोच है, गलत विचार हैं, उन लोगों को कठिनाइयाँ 100% आती हैं। अब की अभी नहीं, हम अब से 50 साल 40 साल पुरानी बात ही बता रहे हैं। हम 10 साल की उम्र से जल लाना शुरू किया था हमने। सबसे पहली बार हम अपनी दादी अम्मा के साथ 10 साल की या 8 साल की उम्र थी जब हम जल लेने गए थे। तो इसमें भाई दोस्तों ये है कि जब हम जल लेने जाएं तो उसका काफ़ी नियमों का ध्यान रखना चाहिए। नियम इतने सख्त हैं कि आजकल के लड़के लड़कियां नियम नहीं कर सकते, बहुत सख्त नियम है। आजकल क्या है, जल लेने चल दिए, सब यार दोस्त मिल के चल दिए और अपने की कॉमेडी हंसी मजाक हर तरह की बातें चीतें कर रहे हैं, तो वो कोई जल लाने का नियम धर्म नहीं है। अब ये जो रख रख के छोड़ के चले जाते हैं रोडों पे, तो इससे क्या हो रहा है, भोले का अपमान हो रहा है, जल का अपमान हो रहा है। इससे तो अच्छा है कि ना ही लाते, अपना थोड़ा जल भर के वहीं चढ़ा देते, यही है ना। तो आजकल जल लाने के लिए जो है, और इतनी बड़ी वो भर के ला रहे हैं कलश थे कि उनसे उठ नहीं रहे, चल नहीं रहे। ये कोई जल लाने का जल नहीं लाना है। अच्छा, आप लोग कितना कितना जल लाते थे अपनी कांवर में? हमारी कांवरों में उस समय सबसे पहले शीशे की बोतल आती थी, शीशे की। उस समय शीशे की बोतल 51 बोतल भरी जाती थी, छोटी बड़ी सब मिला करके, तीनों कंडियों में। अच्छा, कुछ छोटे कलश होते थे, कुछ बड़े कलश होते थे? छोटे कलश होते 50 थे, ग्राम उससे बड़े होते थे, 100 ग्राम तक का कलश होता 50 था। ग्राम से 100 ग्राम तक का, 150 ग्राम तक का, 10 ग्राम से अभी शुरू मान लो, 10 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक का, 150 ग्राम तक के कलश होते थे। वो कंच के होते थे। तो जैसे कंच के शीशे के जो ग्लास होते थे, मतलब जो कलश होते थे, वो तो चलते हुए सफर में टूट भी सकते थे? नहीं टूट सकते। उनके पीछे एक बात है, जब हम वहाँ पे जल भरते थे तो वहाँ पे उनकी जो है बॉडी पे पैकिंग करने वाले मिलते थे। अपने आप भी उस पर कपड़ा लपेटते थे, अपने आप लपेट पोता लेते मट्टी कपड़े में वो करके भर के, और उसके ऊपर जरा सा कपड़ा लपेट देते थे, जिससे वो आपस में टकराए और फूटे नहीं। टकराने से पोता मट्टी के कपड़े से ही वो ऊपर उसकी डांट लगाई जाती थी, रुई की डांट लगाते थे, कोई आपस में टच नहीं होती थी। पहले कंडियां काफी बड़ी बड़ी आती थी, खुलासा जगह में रखी जाती थी। कुल मिला के उस समय की कांवर में ज्यादा से ज्यादा वजन 2.5-3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलो। जिन्होंने बड़ी बड़ी शीशी भर ली, शौक में भर ली, तो उसमें ज्यादा 4-5 किलो हो गया। तो वो 4-5 किलो का ही वजन जो है कांधा तोड़ देता था।
अब उसी से घुटने टूट जाते थे चलते चलते। जैसे पहले कांधे पे कामर रखने के बाद जल चढ़ाने का नियम है। जब से जल आपने वहां पर उठा लिया, जल में खड़े होकर कामर रख ली, पंडित ने आपके कामर में शीशियां रख दी, संकल्प बोल दिया, उसके बाद आप जो है जल चढ़ाने के बाद ही कांवर नीचे रखी जाती थी। पहले ना ही पेड़ पे झुला सकते थे। हाँ, एक दूसरा साथी होता था जो आपस में एक जगह चुट्टा बांध के ले लेते थे, और जब रात्रि कहीं विश्राम करने का नंबर आता था तो 4-5 घंटे एक साथी ने विश्राम कर लिया। उसके बाद उसको लहू शंका जाना है, मोर नचाने जाना है, रात को 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं कि हम नहीं जा रहे, जाना है, 100% जाना है। जाएगा, लहू शंका जाएगा, मोर नचाएगा, आएगा, तुरंत नहाएगा, कोई भी टाइम हो, किसी भी समय हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। ये नहीं कि वो टाल लिया कि मैं अभी ना आ रही, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले के नियम बहुत सख्त थे, आज के नियम नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। आज क्या है, जल भर लेते हैं, पेड़ों पर बांध लाते हैं, बांसों पर बांध देते हैं, रास्तों में कहीं भंडारा दिख गया उस वहाँ बांसों पर रख दिया, खाने का लंगर खाना शुरू कर दिया, पेड़ पर बांध दी, लंगर खाना शुरू कर दिया, उठा के चल दिए। ये कोई जल लाना नहीं हुआ। पहले लाते थे, अब से 30-40 साल पहले। हम लोग भी 2-4 बार, हम ऐसे हैं 2-3 लोग यहाँ पे अपने यहाँ, हमारे प्रेम बिहारी हैं, हमारे डॉक्टर जबर सिंह हैं, हम दोनों लोग ऐसे कांवर लाते थे। कांवर हमने कहीं रास्ते में रखी नहीं, किसी दूसरे को दी नहीं, जल भरने के बाद कांधे पे ही रही है कांवर, और कांधे पे ही रखे जल चढ़ाया है, उसके बाद कांवर नीचे रखी गई है। इस बात की जानकारी तुम प्रेम बिहारी से, हमारे पड़ोसी सामने, उनसे ले सकते हो, डॉक्टर जबर सिंह है यहाँ पे, इनसे ले सकते हैं। और उस समय कितनी कठिनाइयाँ होती थी, डॉक्टर जबर सिंह बताएंगे। हम एक बार बियाबान जंगल में फंस गए थे, शाम का टाइम हो गया था 5 बजे का, हम रास्ता भटक गए थे, और हम गए भी 2 ही जने थे यहाँ से। उस वक्त हमारा इनका काफ़ी अच्छा उठ बैठ थी, दुआ सलाम अच्छी थी, दोस्ती थी। तो हम ऐसी जगह फंस गए थे बियाबान जंगल में कि हम निकल तो गए, भटक गए रास्ता भटकने के बाद हमें वहाँ से कहीं को रास्ता दिखाई नहीं दिया। आगे जाके बहुत हमें बड़ी नहर दिखाई दी, नहर में जल ही नहीं चल रहे, तो वहाँ से हम वापस लौटे। मन की भाई ये रास्ता तो नहीं है डॉक्टर साहब, ये नहीं है। एक आदमी हमें दिखाई दे गया, बोल मन की भाई साहब हमें वहाँ जाना चिड़ियापुर। बोले तुम भाई साहब गलत आ गए हो, आप वापस जाओ, पिछला जो तिराया पड़ेगा उस तिराहे से आप जो है जहाँ को ज़्यादा चला फिरा दिखाई दे, जहाँ को ज़्यादा पब्लिक चल रही है, वहाँ घास फूंदी होगी, सब कुछ होगा, पहचान पड़ जाएगी, उधर को आप जाना। तो हम वापस आए उसी टाइम। वहाँ से जब हम वापस आए, वहाँ से गंगा की रेती में से, हम पत्थरों में से हम गए तो थे सीधे, तो हमने देखा वहाँ पर कुछ नहीं था। अब जब हम वहाँ से वापस लौटते हैं तो ये 100% बात सही है कि रास्ते में हाथी की लीद मिली हमें, ताजी, बिल्कुल 5-10 मिनट पहले की करी हुई। वो बोला हमसे, जिस बंदे ने बताया था वन में, बोले आप ये पकड़ लो, ये घंटियाँ नहीं बजें तुम्हारी, इनको बोलने मत देना, अगर आपको सुरक्षित निकलना है तो घंटी नहीं बोलनी चाहिए। तो हम कम से कम 2.5-3 किलोमीटर निकल आए थे गलत रास्ते पे। हम 2.5-3 किलोमीटर, हमें बाद में जब उसने हमें बताया, बोले ये जंगली जानवर है, ये घंटियाँ बंद कर दो, बोलेंगे तो जानवरों को आवाज़ आएगी, तुम्हारे पे हमला कर सकते हैं। हम दोनों भाइयों ने, डॉक्टर साहब जबर सिंह ने, हमने घंटी अपनी बांधी, धीरे धीरे बांध कर हमने जो रेस लगाई है वापस, जहाँ तक हमें आना था वहाँ हमें दिन छिप गया, अंधेरा सा हो गया। बहरहाल हम वहाँ आ गए जिस चौराहे से हमें कटना था। तो वहाँ ताजी लीद गए तो कुछ नहीं, और वापस आए तो ताजी लीद बिल्कुल हाथी की। अगर हम घंटी बजती हुई छोड़ते और बजती हुई आती तो हमारा तो एक टस्सा का एक वाले का हम था बस। तो ये ऐसे भी हमें जो है संकट आ जाते हैं, लेकिन सब भोले की कृपा रही। हम वहाँ तिराहे पे आए, फिर वहाँ बहुत आते रहते हैं, फिर कम हो जाती है भीड़ भाड़, तो जो है। अच्छा देखो, इतने बियाबान जंगल में आगे निकल जाए, कोई नहीं मिला आपको, एक आदमी मिल गया। हाँ, एक आदमी, और उस आदमी ने वो आदमी उस आदमी ने भोले ने भेजा वो आदमी। हाँ, उस आदमी ने आपको इतना सचेत भी कर दिया कि
घंटियां बांध लो। हाँ, तो मतलब ये तो भोले की कृपा ही रही। भोले ने हमें हाँ। भोला ही मिला फिर तो वो ये तो भोले की फिर कृपा ही वापस रही। वहाँ से वहीं पहुंचे, फिर दूसरे रास्ते से गए, फिर हम जाकर चिड़ियापुर पहुंचे। बोल बोले की बस। हाँ। दोस्तों जैसे अभी अंकल जी ये वाली बात बता रहे थे ना, मतलब हाथी मिला और जो है एक आदमी मिला, इतना रास्ता निकला, तो मतलब मुझे तो सुनते हुए एकदम ना गूज बम्स से आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सच में मतलब भोले बाबा की शक्ति इन लोगों के साथ होती है जो लोग कांवर लेने जाते हैं। अब ये तो देखो पुराने कांवर लाने वाले हैं, इन लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं। एक इंटरेक्शन में उन लोगों के साथ भी रखूँगा जो आज के टाइम में कांवर लेकर के आते हैं। मेरे जो ट्यूशन वाले बच्चे हैं उनमें से कुछ लोग हैं जो आज की जनरेशन के हैं, वो जाते हैं कांवर लेने के लिए, तो मैं उनसे भी ऐसा कुछ पूछूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगर उनके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते होंगे तो। अब आपने प्रेमानंद महाराज जी को भी सुना होगा। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब कहीं धाम में जाते हैं, किसी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो ज़्यादा भंडारों वगैरह में खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा पुण्य होता है उसको वो लोग बांट लेते हैं। जो लोग भंडारा कराते हैं ना, वो हमारा पुण्य उनके साथ बट जाता है। तो हमारे पापा जी का भी कांवर का एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, वो बताते हैं हमें। तो मैं कहूँगा पापा जी आपको भी बताएं। तो चलो मैं कैमरा करता हूँ पापा जी की तरफ, पापा जी बताएंगे वो। एक बार कांवर लेके आ रहे थे, पूरा संगड़ संग था, ट्रैक्टर के साथ थे, और नेहटौर आकर के हम रुके थे, विश्राम स्थल था नेहटौर में। अब हमने सोचा भाई दिन भर चले हैं, थकान रही है, तो थोड़ा गरम गरम दूध किसी हलवाई के यहाँ पी लिया जाए। तो हम दोनों लोग, मैं और हीरा सिंह जी, चलो भाई दूध पियाते। अब हम दोनों उसके यहाँ, उसके पास एक हलवाई के पास पहुँचे। इंटर कॉलेज के गेट पे वहाँ एक हलवाई दूध लगाता है, परमानेंट हलवाई है। हमने कहा भाई 2 लीटर दूध हल्का मीठा कर दे। बड़े बड़े कड़ाह उसके यहाँ लगे हुए थे, बहुत भोले पी रहे थे दूध वहाँ पर। तो वो बोला भैया क्या जाएगा करना 2 लीटर। हमने कहा भाई हम एक पतला है एक मोटा है, तो 1 लीटर 1 जाया कर दे, अपना फुर्सत से बैठ के पी लेंगे। हमने काफ़ी देर तक दूध, वो 1 लीटर दूध पिया, और उसके बाद में फिर अपना ट्रैक्टर पे वापस चले गए। एक बार हम कांवर लेके आ रहे थे, कोतवाली से जैसे चले, तो कुछ मुझे पाँव में, टांग में थोड़ी परेशानी सी महसूस हुई। वो लगभग उस वक्त मेरी उम्र 45 वर्ष के आसपास की थी। तो हमने कांवर कंधे पे थी, भोले से प्रार्थना करी कि भोले शक्ति दो, ये जो दर्द वर्द हो रहा है हमारा इसे ख़त्म करो। हम जो है बढ़िया सबके साथ, पूरे संगल के साथ बढ़िया कांवर लेके बढ़िया प्रकार से घर पहुँचे, कोई परेशानी ना हो। तो हमको 10-20 मिनट बाद ही ऐसा लगा कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द, कोई परेशानी महसूस हमको नहीं हुई। और हम फिर नेहटौर बहुत बढ़िया आकर के रुके। वहाँ हमने अपनी ये कहानी साथियों से शेयर करी। साथियों ने वहाँ तक बताया कि भाई भोले की कृपा है, ये तो भोले जिसके साथ होते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। बोल बोले की बम, बोल बोले की बम। जैसे आज के टाइम में डीजे आते हैं इतने बड़े बड़े, तो पहले के समय में संगीत का क्या साधन होता था? नहीं, कोई साधन नहीं होता था। बस ना केवल डीजे ओम होता नमः था शिवाय पहले, ही साथ था। ओम नमः शिवाय का ना कोई जप डीजे करते होता था, चलते, ना कोई डीजे, ट्रैक्टर होता ना था, कोई संगीत, ना कुछ ना नहीं। कोई साधन होता था। केवल अपना बैग झोला जो कंधे पे रहता था, वो पूरी मंजिल तक कंधे पे ही रहना था। वो जल भरने के बाद जो तुम्हारे कंधे पर टांग दिया कांवर या थैला बैग, वो जब तक ही रहना है जब तक जल चढ़ना है। अपना थैला अपने एक कंधे पे, एक कंधे पे कांवर होती थी। एक कंधे पे थैला होता था, और वो थैला जो बैठ जाता था कंधे पे, लील पड़ जाता था लाल लाल। पूरे 4 दिन टंगे टंगे कंधे पे, कभी इस वाले पे टांगना, कभी इस वाले पे टांगना, कभी कांवर इस कंधे पे लेनी, कभी इस कंधे पे लेनी थी। तो वही तो बात है ना। अच्छा, तो जो कांवर आप लाते थे वो मतलब शौक था या भोले के लिए प्रेम था? नहीं, ये तो भोले का प्रेम भी था और कुछ शौक भी था। जब ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देते थे, ज़्यादा लोग बोले यार चलो भाई हम भी चल रहे हैं। और उसके जो है दौरान हम लोगों को शौक लगा। शौक लगने के बाद ये पहले हमने जो स्टार्टिंग में हमारी जो 7 कांवरें हमारे माता जी ने, हमारी दादी जी ने बोली थी, 7 खड़ी कांवर हमने जो है पहले हमारी माता जी ने बोली थी, तो वो हमने 7 कांवरें पूरी करी थी। 7 कांवरें पूरी करने के बाद खड़ी, फिर हमें उनका जोड़ा मिलाना था।
यानी कि साथ ही बैठी कांवर लानी थी। फिर हमने उनके साथ ही बार कांवर का जोड़ा बैठी कांवर का ला करके उनका जोड़ा मिलाया। तो इस तरीके से हमने जो है अपना यात्रा सफल की। इसमें जो कोई ऐसी कठिनाई नहीं है, जिसको कोई कठिनाई आती है उसको अपने कर्मों के हिसाब से आती है। जो आज भी कितना भी कमज़ोर है, कितना भी कमज़ोर है, उसे कोई कठिनाई ही नहीं आएगी अगर वो सच्चे दिल से जल ला रहा है तो। और इसके भी पीछे एक बात, अभी जो है हम 10-15 साल पहले हम जल ला रहे थे तो यहाँ भागू वाले तक ही आए थे, ताकि भागू वाले के आसपास आकर के हमारा भतीजा राजू आरती वो जो है कहने लगा, भाई चाचू मुझसे तो नहीं चला जा रहा, मेरे बस की नहीं है, पकड़ो कांवर तुम, ये है और वो है। वो उसने दुनिया भर की जो है मुझे कहना शुरू कर दिया, बोले तुम कुछ कर नहीं रहे, ये है। महंत हम थे, क्या बोलते हैं, जत्थेदार हम थे। तो हमने उससे कांवर दूसरे व्यक्ति को दिलवाई। दूसरे व्यक्ति को दिलवाने के बाद हमने उसको तंग खुलवा करके ज़मीन पर लिटाया, और ज़मीन पर लिटा कर हमने जो उस पर चढ़ा उतरी पैर से, हाथ से, घूंसे से मारपीट कुटाई जो करी है, 5 मिनट के बाद वो बोला कुछ नहीं है, ठीक है चाचू बस सही, अब चलने तुम ही जा। फिर वो अमरोहा तक नहीं रुका। ये 100% ओरिजिनल 100 बात है, बूझ लेना राजू आड़ती से। अब वहाँ भागू वाले से फिर यहाँ तक उसने ये नहीं कहा चाचू मेरी टांग में दर्द है, मेरी बाहों में दर्द है, या मेरे घुटने में दर्द है। तो ऐसे भी होता है, जिसको जो है भगवान भोलेबात पकड़ लेते हैं, उसकी जो है बाहों यहीं ला कर छोड़ते हैं अपने जल चढ़ाने के बाद। कई एक्सपीरियंस बिल्कुल हमारे जो है बिल्कुल सही हैं और मौजूद हैं, सारे आदमी किसी से अभी जानकारी ले सकते हैं। ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है, कम से कम 20 साल पुरानी। बैठा कैसे जाता है ये बताओ। बैठने के लिए सबसे पहले तो हम जब विश्राम करते हैं तो उसको पहले तंग खोल देना चाहिए। और तंग सबसे बड़ा जो है, तंग की बात ये है, हमने कुछ लोगों के लिए सुना है कि वो तंग को ढीला कर देते हैं। तंग ढीला नहीं किया जाता है। अब जब हम मोर नचाने जाएंगे, गंगा नहाने जाएंगे, जल स्नान करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो तंग हमारा जो है उतार के रख दिया जाता है। जब हम नहा लेंगे पूरी तरीके से वो हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, फिर हम उस तंग को वो बांधेंगे उसी तरह जैसे तंग हमने पहले बांधा था। उस तंग को जो है हमें विश्राम करना है, बैठना है, तो पहले तंग खोला जाएगा। तो उसको तंग खोलने के ढीला करने के बाद उसको जो है हम घुटनों के बल बैठा जाता है। अब बैठा कैसे जाता है, बैठ के भी दिखाना चाहिए। तो अब दोस्त हम तुम्हें ये बताते हैं, जैसे हमने ये तंग खोल दिया, तंग खोल के ढीला कर दिया, अब हम बैठेंगे। ये देखिए बैठने का जो है ये होता है, उस समय बैठने का ये नियम होता है। इस तरीके से बैठा जाता है और इस तरीके से बैठने के बाद जितनी भी उसकी बॉडी में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो जो सारी जो है भागी चली जाती है। एक और दूसरा सदस्य होता है जिसको महंत कहते हैं, वो उसके लिए कुछ अपने उपचार करता है, उसके ठुकाई पिटाई करता है, थपकी वपकी मारता है, तो उसके जितने भी वो है दर्द वगैरह सब खत्म हो जाता है। ये वही होता है जहाँ सच्चे दिल से और सच्चे ईमानदारी से जो है अपना काम कर रहे हैं, श्रद्धा से काम, जो अपनी पूरी ईमानदारी श्रद्धा से काम करते हैं, या इसका असर वहीं होता है, बाकी जगह असर नहीं होता है। कितनी बड़ी ले आए कांवर, कितनी सजा के ले आए कांवर, कुछ भी कर लो, श्रद्धा नहीं है, सच्चा दिल नहीं है, सच्चा नज़र नहीं है, तो नहीं ला सकते। गारंटी है आज की बात। 60 साल का हो गया हूँ, आज भी भोले की कृपा से हिम्मत रखता हूँ, लेकिन अब जो है ज़्यादातर हम और उसमें लग गए हैं, तो हमने हरिद्वार को हमने 10-15 साल हो गए। हर बड़े हिरना बड़े रे के प्यारे सुबनी बड़े किशोर, बहल नांदिया शिव जी बने रे के प्यारे भोले के दरबार, बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम्बे, शिव लटा लहर रही गंगे। राम नाम की लूट है, 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 राम नाम
तो लूट, अंत समय पछताएगा रे, क्या प्यारे प्राण जाएंगे छूट। बोलो तो भाई बम, बोलो तो भाई बम, बे शिव लटा लहर रही गंगे। तो देखो दोस्तों, अंकल जी कह रहे हैं गैप ले लेकर के, इतने बम याद हैं, गैप ले लेकर के तो पूरी रात सुनाते रहेंगे। लेकिन इनके घर से भी फ़ोन आ रहा है, अब जाना है अंकल जी को। और अंकल जी का भी चाय नाश्ता कुछ नहीं हुआ है, अंकल जी आते ही बम खाने के लिए बैठ गए थे। अब देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये आज का सेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ना हम ये लेकर गए थे माइक वाइक, मतलब टेस्टिंग के लिए लेकर गए थे। लेकिन ये ना टेस्टिंग में प्रॉपर तरीके से फेल हो चुका है, तो हमने इसके बिना ही रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि अच्छी रिकॉर्ड हमने चेक करके देखा था, इससे बढ़िया आवाज़ आ नहीं रही थी। तो कोई दूसरी कंपनी के मंगाएंगे। अब ये तो खैर जिसके भी हैं, हम तो नहीं कह रहे बेकार हैं, लेकिन हाँ हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं रहा। तो देखो एक्सपीरियंस से रिलेटेड अभी एक बात बताऊँ, मतलब अंकल जी ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आज की जनरेशन को जब कंपेयर करा तो काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर दिया आजकल की जनरेशन को। लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में सारे लोग ऐसे ही हैं जैसे अंकल जी बता रहे हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जो मतलब बाकी में श्रद्धा से कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। वो वही वाली बात है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो क्या आपको भी लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 50-60% लोग अब भी श्रद्धा से जाते हैं, पूरे नियम फॉलो करते हैं बढ़िया, और वो भंडारे भी कम खाते हैं, अपनी जेब से खाते हैं, अपने घर से लड्डू ले आते हैं। हम तो एक बात और कहते हैं, बताते थे पहले लोग कि भाई ज़्यादातर मीठा सामान रास्ते में खाना चाहिए, उधर से कांवड़ लाते हुए, उससे प्यास कम लगती है, जल कम पीना पड़ता है, जल कम पीना पड़ता है, कम पसीना आता है, चलने में आसानी रहती है। और ये ज़्यादातर पकौड़ी पूरी, ये जो तेज या प्यास लगने वाले आइटम हैं, ये कम खाने चाहिए। पूरी पकौड़ी तो खानी ही नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग देखो, हम लोग पहले जाते थे, खा करके ही हम लोग पहले जाते थे, गुड़ ले जाते थे, गुड़ की टिक्की जमवा के ले जाते थे। रास्ते में हमें कहीं भी दूध मिल जाता था तो हमने दूध लिया, एक गिनौड़ा खाया, और 10 मिनट के बाद जितनी भी बॉडी में थकान थी सब गायब। आज जो है VIP आइटम चल रहा है, इनसे थकान गायब नहीं होती है। अभी तुम एक गिनौड़ा गुड़ का खा लो, अभी आप 15-20 मिनट के आधे घंटे बाद सारी थकान गायब हो जाए। जो लोग कहते हैं कि थक गए, चला नहीं जा रही है, घुटने में दर्द है, ये है वो, फ़ौरन खाना है, अभी 100-150 ग्राम गुड़ दो, 15 मिनट के बाद कहते हैं हाँ बोले ठीक है। तो पहले की चीज़ें बहुत अलग थी, आज की चीज़ें बहुत अलग हैं। इसलिए जो है लोगों को परेशानी होती है, कष्ट होते हैं। ईमानदारी से अगर कोई भी काम करेगा तो वो पूरा सक्सेस सही में होता है। जय बोले की जय बोले। तो देखो जैसे कि मतलब आज के टाइम में लोग बाग कुछ गलत चीज़ों का सेवन करके कांवड़ लाते हैं, कुछ अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं कांवड़ लाने के टाइम में, तो वो चीज़ें सही नहीं है। अब मतलब पीते तो हैं वो, अल्कोहल पीते हैं और उसमें नाम लेते हैं, बोले शंकर भगवान भी तो भांग पीते थे। भाई पहली बात तो देखो, आप खुद को शंकर भगवान से कंपेयर मत करो। अगर आप कांवड़ ला रहे हो, आपको लोग बाग भोला कह रहे हैं, तो आप खुद को शंकर मत समझो, आप खुद को शिव मत समझो। आप उनके भक्त हो, उनके सेवक ही हो, तो उस हिसाब से रहो, अपनी मर्यादा में रहो, मर्यादा से बाहर मत जाओ। अगर कभी शंकर भगवान से खुद को कंपेयर करने का मन करे ना, तो मतलब ये बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलनी गलत हो जाएगी, लेकिन अगर कभी मन करे ना शंकर भगवान से कंपेयर करने का, तो हलाहल पी के देखना, जब पता चलेगा कि भगवान शिव क्या है। भगवान शिव ने हलाहल पिया था, इसलिए वो शिव हैं। वो भांग पीते हैं इसलिए शिव नहीं है। और आप भांग पी करके ये समझते हैं, मतलब आप नहीं, जो कुछ लोग हैं जो खुद को कहते हैं कि भगवान शिव भी तो भांग पीते थे, हम दारू पी रहे हैं तो क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है, जो शिव हैं वो शिव हैं, आप शिव नहीं बन सकते। बनों में बिकती है भोले की बूटी। बाबा जी कह रहे हैं बनों में बिकती है भोले की बूटी। तो देखो जैसे अभी आप शिवरात्रि का सुन रहे हैं, शिवरात्रि थोड़ी कठिन नियमों वाली है, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी ऐसी ही लग रही है, कठिन नियमों वाली। लेकिन अब जैसे जब होली आएगी तो हम लोग अपने लड्डू गोपाल के साथ होली मनाएंगे, और होली के रसिया आप लोगों को कुछ 3-4 दिन तक सुनने के लिए मिलेंगे। होली के रसिया कब से क्या क्या सुनने मिलेंगे उसका सबका बता दूंगा मैं आपको कुछ दिनों में, अभी डिस्कस करके रजत भाई से। रजत भाई कह रहे हैं डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके बताऊँगा। बाकी
अभी हमने किसी ने खाना नहीं खाया, चलो चल के देखते हैं, खाना पीना खाते हैं।